Good morning, all of you. Myself, Rajul Alsoni, PGT Biology, St. Joseph Public School, Top. Welcome again in our YouTube channel, and welcome of new students of biology, which are tackling the subject biology to make their future in biology. What is biology? Why we are studying biology? There are so many things to discuss in this lecture. But first of all, I have to congratulate to all of them to take the bio subject because you can watch at this time during COVID-19 Corona. There are so much need is developing of doctors, compounders, and health workers. That is the main and chief subject of world at this time, which is growing up. That is biology. We should have to start the study of biology. Biology. Simple meaning of biology means it is made up of two words, bio plus logy. And Carolus Linnaeus, there was a scientist, Carolus Linnaeus, used biology term in this phenomena, that is bios plus logia. Bios plus logia. नाम क्या जानते हैं? Bios plus logia. These two terms means biology. These two terms are made up of a special language, that is Greek language. देखिए मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, आपको बता दूं मैं आज क्योंकि अपन स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. साइंस जो है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इन सब में जो तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो काम में ली गई है, वो स्पेसिफाइड किसी न किसी लैंग्वेज से ली जाती है और फिर उसे इंग्लिश में लिखा जाता है. और कॉमनली वो लैटिन लैंग्वेज होती है, समटाइम वो ग्रीक, इट मींस यूनानी वर्ड भी हो सकते हैं, और नॉर्मली उन सबको इंग्लिश में लिखा जाता है. तो बायोलॉजी जो टर्म निकल के आपके सामने आ रहा है वो एक्चुअली में ग्रीक लैंग्वेज से निकल के आया, जिसका मतलब बायोस प्लस लोजिया. और ये जो दोनों टर्म है पहली बार कैरोलस लीनियस ने काम में लिए थे, और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ. फर्स्ट थिंग, बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ. अब जब मैं लाइफ की बात ही कर रहा हूँ तो लाइफ जो वर्ड है वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. और जो लिविंग थिंग होते हैं उसके सब स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं दुनिया में. देखिए बहुत सिंपल से एग्जांपल से अपन लिविंग और नॉन लिविंग को आज डिफरेंशिएट करेंगे. वो बचपन की बात है जब आप कह देते कि जो है वो सांस लेता है, ये सांस नहीं लेता, वो चलता है, ये नहीं चलता. ये बातें नहीं है, असली चीफ फैक्टर्स नहीं है ये. बायोलॉजी में लिविंग थिंग को हमने एक सबसे बड़े स्पेसिफाइड कैरेक्टर से काम में लिया है कि लिविंग जो होता है वो सबसे बड़ी चीज करता है दुनिया में. नॉन लिविंग पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता, और उसका नाम है रिप्रोडक्शन. All of the things which participates in reproduction or which give rise new generations are known as living things. And non-living things, they cannot give rise new individuals, new generation through reproduction. That is the chief and main difference among living and non-living. The study of living things is known as biology according to Carolus Linnaeus. अब देखिए जैसे आचार्य सुश्रुत, हिंदी वर्ड है आचार्य सुश्रुत, चरक संहिता. There are so many. Vedraj was found in India which gives so many things about biology. चरक संहिता, वैद्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र, ये सभी बायोलॉजी के ही एक अहम हिस्से हैं जो प्राचीन समय में ओल्ड हेरिटेज टाइम में चलते थे. आज इन सबको हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है. इकट्ठा करने के बाद हमने इसको कॉम्प्रोमाइज करके एक जगह फिक्स कर रहा है और उसका नाम है बायोलॉजी.
और बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान इन हिंदी में एक ऐसी साइंस जो सिर्फ जीवित जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म की टास्क करती हो, वो कहलाती है बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी है उसकी स्टडी में अपन ने आयुर्वेद, यूनानी और वैद्य शास्त्र, योग शास्त्र सभी को एक साथ कंबाइन कर लिया है। इसलिए हम बायोलॉजी में एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी चीजों की स्टडी कर पाते हैं। बायोलॉजी जो है बायोलॉजी जो है उसने समय समय पर एक अपने आप को एक यूनिक ब्रांच के रूप में डिनोट करा है। हमारे पास सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। कौन है एरिस्टोटल? एरिस्टोटल इज साइंटिस्ट, हिंदी में इसे लगभग अरस्तु कहा जाता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसा। इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल इज द फर्स्ट parent, means given by Aristotle, which is known as father of biology. Biology is a combined word in which we study about plant and animals. तो father of biology is Aristotle. उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जिसे प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देने का क्रेडिट दिया जाता है। इट मींस हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। हु इज थियोफ्रास्टस? थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी क्या है? अभी मैंने लिखा इधर प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल की जब कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी है, और जब केवल प्लांट की कर रहे हैं तो फादर ऑफ बॉटनी पे चले गए हैं। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। फिर आई बात जूलॉजी की। भाई जूलॉजी क्या है? तो हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी। देखो आप लोग जू देखने जाते ही जू से बना है लॉजी। जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। चिड़ियाघर अपन उसे कहते हैं, पशु घर अपन उसे कहते हैं, इंग्लिश में जू कहते हैं। क्या जू के वहां दो हिस्से होते हैं, एक बर्ड्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए, दैट इज पशु घर एंड चिड़ियाघर एंड कॉमनली जू। तो जू में हम किसको रख रहे हैं? एनिमल्स को रख रहे हैं। और एनिमल्स की लॉजी मींस स्टडी, इसलिए नाम बन गया जूलॉजी। और जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी इज आल्सो एरिस्टोटल। तो मैंने आपको पहले ही कहा था आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स का फिर से वेलकम करता हूं जिन्होंने अपने चीफ सब्जेक्ट के फॉर्म में बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है और वो अपना फ्यूचर इसी फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो उनका फिर से वेलकम करता हूं। फादर ऑफ जूलॉजी के बाद फादर ऑफ जूलॉजी अगेन एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इज आल्सो एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। अब देखिए बात समझ में आती है, अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको क्लासें बनानी पड़ेगी। क्लासें किस लिए? 9 10 11 12, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the classrooms for to make a school. स्कूल बनाने के लिए हमें क्लासें बनानी पड़ती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड 10th क्लास? यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड 10th क्लास। 10th class have 5 subjects which are depth in knowledge, and first class have no 5 subjects, they have only 3 subjects: maths, English and Hindi. Rather there are remaining 2 subjects. That is the difference between first class and 10th class. ये हो गया हमारे। तो we want to classify the student in a school to make first class and second class, otherwise 8th class and 10th class, otherwise 12th class and 9th class. So what are the basis of this classification? Similarity and dissimilarity. All of the child which are belonging as group of 5th year and 4th year, they are combinedly take nursery class.
and all of the age group of 10 to 15 they are combinedly grouped in higher classes. It means age factor is the factor which is responsible to make classes for a school or subject. 11th biology, 11th commerce and 11th maths. What is the difference? Main difference is some students take a chief subject like in biology, that is the dissimilarity among them students, therefore they are classified in three categories, that is 11th bio, 11th maths, 11th arts, 11th commerce, etc. Why? Because they have different need, hence they are classified in different classes. So that is the similarity and dissimilarity. सारे स्टूडेंट्स जिनको बायोलॉजी लेनी है उनको एक ग्रुप में डाल दिया बायोलॉजी का, सारे स्टूडेंट जिनकी कॉमर्स है नीड उनको एक साथ डाल दिया। तो सिमिलरिटी के बेसिस पे कॉमर्स वाले एक ग्रुप में, सिमिलरिटी के बेसिस पे कॉमर्स बायोलॉजी वाले दूसरे ग्रुप में, और डिसिमिलरिटी इस बात की है कि इन बच्चों के बायोलॉजी के और इन बच्चों के कॉमर्स है, इन दोनों को अलग-अलग क्लासों में डाल दिया। ये है सिमिलरिटी एंड dissimilarity. On the basis of this type of similarity and dissimilarity, we start the topic that is classification. And classification is the complicated term we will discuss now. But first, classification term है, मैं उसको क्लियर करूँ उससे पहले क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर क्या करते हैं, देखो लाइन से सुनेंगे मेरी बात। Arrangement of organism. Listen again carefully. Arrangement of animals on the basis of their basic similarity and dissimilarity in different group, oblique different class, oblique different taxa. Taxa जो term है वो बहुत important है, is non-age classification. ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिक सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे अलग अलग क्लासों में क्लासिफाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन में हम जो अलग अलग क्लासें बनाते हैं उन क्लासों को कहते हैं टैक्सा, और टैक्सास में ऑर्गेनिज्म को जमाना साइंस की जिस ब्रांच में करा जाता है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। इट मींस classification and taxonomy is the similar branch, and father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, L-I-double-N आता है, बच्चों ध्यान दें। लिन लिख दो, सपोर्ट है, बॉटनिकल तरीके हैं ये। Carolus Linnaeus पूरा नाम है, डॉट लगा देंगे, they are understood term। Carolus Linnaeus, Lin means Linnaeus. तो father of taxonomy is Carolus Linnaeus. ये तो रही बात हमारे क्लासिफिकेशंस की। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम चालू करते हैं स्टडी को। स्टडी चालू करने से मेरा मतलब है कि जो बायोलॉजी है उसकी स्टडी एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। अब जो सिस्टमैटिक तरीका है वो है क्या आखिर में, कौन है बायोलॉजी, किसको जमाना है, उसमें कौन सी क्लासें बनानी है। अब इसको क्लासिफाइड करने का तरीका ये है कि हमने क्या करा, पूरी दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला दो पार्ट में डिवाइड कैसे करा, ऑल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट अलग चीज है, एनिमल अलग चीज। छोटे से बच्चे को, आप छोटा बच्चा लीजिए, आप 5th क्लास का ले लीजिए, उससे पूछिए बेटा प्लांट कौन सा है, तो वो काऊ को देख के बता देगा कि ये एनिमल है, और पॉट प्लांट को देख के बता देगा कि ये प्लांट है। हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करते हैं। थैंक यू।